दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर स्टॉक के अंदर अभी के टाइम कई लोगों को कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। मतलब लोग दोस्तों समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि यहाँ से देखो रिटर्न भी बना है एंड जो लोग टॉप लेवल पे खरीदे उनको लॉस भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आने वाले दोस्तों 6 महीने के अंदर क्या चीजें रहेगी, क्या यहाँ से 20 जाएगा या यहाँ से ये 10 जाएगा, क्या चीजें देखने को मिलने वाली, सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्टॉक में अपनी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में पर डिस्कशन करेंगे। क्या लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है या मतलब यहाँ पे सेल करके निकल जाना चाहिए, क्या चीजें देखने को मिलेगी, सारी चीजें देखेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे फ्राइडे की सेशन में वॉलेटिलिटी नजर आई एंड स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है और गिरावट के साथ 1% की करेक्शन के साथ गिरावट आई है। एंड पिछला 5 दिन का डाटा बताऊं तो पॉजिटिव ऑलराउंड यहाँ पे स्टॉक दोस्तों 6% की तेजी के साथ पॉजिटिव नजर आ रहा है। एंड चार्ट में आप देखोगे धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 मंथ का डाटा देखें तो प्रॉफिट बुकिंग, फिर से वैल्यू बाइंग, गिरावट, फिर से वैल्यू बाइंग यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड इस बार दोस्तों आप देखोगे यहाँ से रिवर्सल ऐसे दिखा है एंड यहाँ से फिर से आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से तो क्या चीजें होने वाली, सपोर्ट क्या बनेगा। 6 महीने में लगभग स्टॉक ने पैसे डबल किए, यहाँ से देख सकते हो 116% तक के रिटर्न देखने को मिले। मैक्सिमम डाटा बताऊं मैं यहाँ से कितना क्या चार्ट देखने को मिल रहा है। तो कभी दोस्तों ये 140 रुपए के आसपास भी हुआ करता था, वहां से कंपनी के फंडामेंटल नेगेटिव है। स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हो जो आसमान पे था वो जमीन पे आके कंसोलिडेट करने लग चुका है। अब वापस से यहाँ पे दोस्तों जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है तो स्टॉक खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है, बॉटम से वापस रिवर्सल आ रहा है। एंड अभी के टाइम अगर फंडामेंटल की मैं बात कर लूँ कि भाई फंडामेंटल कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म बेसिस में फंडामेंटली काम करते हैं, तो वो थोड़े आप समझ लीजिए। तो जैसा की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल की क्वार्टर रिजल्ट में आप देखोगे तो धीरे धीरे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। यहाँ से आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में हालांकि गिरी है, बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस में देखोगे तो यहाँ पे सितंबर 2020 में 779 करोड़ की थी, वो अभी दोस्तों 1350 की है। देखो शॉर्ट टर्म में देखोगे वोलेटिलिटी नजर आएगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी जंप यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्जिन का बताऊं, मार्जिन स्टॉक के अच्छे देखने को मिल रहे हैं, कभी 44 के भी चले गए थे, तब अगर 44 के थे तब अगर आप प्रॉफिट देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 48 करोड़ का था। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है प्रॉफिट भी बढ़ेगा कंपनी का यहाँ पे। तो पिछले दोस्तों 2 क्वार्टर से अगर देखोगे तो नॉन स्टॉप कंपनी प्रॉफिट कर रही है एंड अगले क्वार्टर 3 में भी अगर प्रॉफिट ही रहता है तो डेफिनेटली यहाँ से 20 के जो टारगेट है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो अगर डाटा देखें यहाँ पे भाई सबसे बड़ी चीज अगर ईयर टू ईयर में बता दूं, ईयर टू ईयर में क्या चीजें नजर आई है, तो ये 2012 से लेके 2023 तक का डाटा अपने सामने है। ये सेल्स है दोस्तों, 2012 में कंपनी टोटली एक साल की सेल्स रही थी 1616 करोड़ की, जो पिछले अभी के टाइम अगर 2023 में देखें तो 557 करोड़ की हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर सेल्स तो बढ़ी है, भले ही शॉर्ट टर्म बेसिस में वॉलेटिलिटी यहाँ पे नजर आई है, बट लॉन्ग टर्म में बढ़ी है। अगर ईयर टू ईयर बेसिस देखा जाए तो 2018 में 4870 करोड़ थी, यहाँ पे फिर घटी 3800 हो गई एंड यहाँ पे फिर 3200, फिर 3300, फिर 4600, फिर 57, फिर 56। तो ये शॉर्ट टर्म का वोलेटिलिटी का डाटा है। एंड टोटली अगर देखा जाए यहाँ पे जो मार्जिन है 21% के रहे हैं यहाँ पे इस ईयर के अंदर, जबकि पिछले ईयर में 19 के थे। एंड ये पहले 80% 90% के तक के मार्जिन देखने को मिल रहे थे, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम था। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरेस्ट ओनली फॉर कंपनी यहाँ पे 879 करोड़ का बढ़ती थी, उसके बाद देख सकते हो इंटरेस्ट कितना यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड यहाँ से पिछले क्वार्टर से तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, 560 से 508, 579, 600। तो अब अगले क्वार्टर में अगर देखो क्वार्टर 3 में तो ये इंटरेस्ट आपको नजर आएगा दोस्तों कम से कम यहाँ पे 500 करोड़ से भी नीचे नजर आएगा, और यहाँ पे 480 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट ये देखने को मिल सकता है। एंड जो प्रॉफिट है कंपनी का पिछले क्वार्टर में अगर ईयर टू ईयर देखा जाए तो इस ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने लॉस किया है 2 करोड़ का, ईयर का है ये। एंड पिछले अगर देखा जाए इस ईयर से यहाँ से दोस्तों ये 23 का, ये 22 का, ये 21 का, ये 20 का, तो 20 से कंपनी प्रॉफिट में आई है। पहले उसके पहले आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे लॉस कंपनी कर रही थी, तो जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बराबर पे आ चुका है। पहले देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा था, वो अभी बराबर पे चल रहा है। अब बात करें दोस्तों बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सबसे बड़ी चीज होती है कंपनी की। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे बड़ी चीज दोस्तों रिजर्व होता है, रिजर्व कंपनी का पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट है यहाँ पे, घट रहा बढ़ रहा अगर देखा जाए तो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। इसी के साथ रिजर्व पॉजिटिव है। एंड जो यहाँ पे कंपनी का कर्जा है वो देख सकते हो 4400 करोड़ का अभी के टाइम कर्जा नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे कंपनी कर्जा कम कर रही है, जो कर्जा पहले 23,000, 25,000, 32,000, 27,000 करोड़ का कर्जा था वो धीरे धीरे 4,000 पे आ चुका है। तो यहाँ से धीरे धीरे कर्जा कंपनी रिड्यूस कर रही है अपना कर्ज। एंड जो एसेट्स है कंपनी के बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से 7,307 से 7,379 ये हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कंपनी के 17,000 से यहाँ पे वो 17,307, 17,379 करोड़ हो चुके हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर फंडामेंटल का मैं डाटा बताऊं एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट कैश देखोगे तो ये इस क्वार्टर 3 माइनस का गया है, यहाँ पे ये ईयर टू ईयर नजर आता है।
तो जैसा कि दोस्तों इस क्वार्टर में अगर आप देखो अभी के टाइम में अगर फंडामेंटल डाटा बताऊं मैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपनी धमाका यहाँ पे कर सकती है, लॉन्ग टर्म वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।